स्टूडेंट्स, एकेएम इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के ऐसे कुछ रूल्स जिनको हमें अक्सर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, या जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है नाउन आता है, जिसके बारे में मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। उससे संबंधित कुछ रूल्स यहाँ पर मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि हमें नाउन को पहचानते आना चाहिए। तो नंबर 1 पे ये जो सफिक्स है, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगते हैं, जैसे प्रत्यय जिनको कहा जाता है हिंदी में। जैसे TION से बनता है कंपटीशन, ISM से बनता है कम्युनिज्म, ITY से बनता है ऑनेस्टी, मेंट से बनता है जजमेंट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो इनको देखते से ही आप पहचान लें कि ये नाउन है, क्योंकि ये नाउन के सफिक्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए आपके सामने हैं। TION, ISM, ITY, MENT, NESS, AGE, ANCE, ENCE। तो कई बार स्पेलिंग में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इम्पोर्टेंस की स्पेलिंग पूछेंगे तो उसमें ANCE आएगा। कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग पूछेंगे तो ENCE आएगा। तो ये एक अच्छे जो कॉम्पिटिटर को या जैसे जो अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है तो उसे स्पेलिंग पे भी ध्यान देते हुए चलना चाहिए। और एक ही ग्लिम्स में आपको, एक ही नज़र में आपको नाउन को पहचानते आ जाना चाहिए। तो फ्रेंडशिप बन जाएगा यदि शिप को देखेंगे, एबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ACY से प्राइवेसी बन जाएगा। तो हालांकि इसके पहले हम एक चीज़ ये भी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जैसे मैंने वाटर को लेकर आपको बताया था कि कई बार हमको सेंटेंस देख करके ये डिसाइड करना होता है कि ये नाउन है या यहाँ ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था वाटर के एग्जाम्पल में? वाटर के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि यदि आई नीड वाटर, यदि ये सेंटेंस आपके सामने है तो इसमें क्या होगा कि वाटर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि यही वाक्य ऐसा है कि आई नीड अ वाटर बॉटल, तो यही जो मतलब सेंटेंस में वाटर शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से नाउन का हमें सेंटेंस में यूज़ देखते आना चाहिए। बाकी क्लास में तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से नाउन को पहचानना है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है कि ये नाउन है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको देखते से ही कई जो मतलब वर्ड हैं उनको देखते से ही पहचानते आना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके सामने वर्ड आ गया फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप शब्द जो है ये एक नाउन है, क्योंकि उसमें पीछे शिप लगा है। नेस लगा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पर लेस लगा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लेस शब्द जो है, लेस सफिक्स जो है वो किसका है, किसका है वो है एडजेक्टिव का। ठीक है ना। जैसे TIV शब्द किसका है, वो एडजेक्टिव का है। अब दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है कि नाउन से एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से नाउन बनाने को कहा जाता है। सेंटेंस में क्या करेगा, एक सेंटेंस के एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसका एडजेक्टिव क्या होगा। या कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो लोग या जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम इसमें क्या करें। तो उसके लिए आप कुछ जो अभी तक पूछे गए हैं यहाँ सामने लिस्ट है। जैसे एब्सेंट, तो एब्सेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो उसका नाउन क्या बनेगा, एब्सेंस। अब स्पेलिंग देखते चलिएगा। कॉन्फिडेंट, बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, और आई हैव क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। फिर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब होता है कोई चीज़ आपके लिए जो सुविधाजनक हो। जैसे बोलेंगे कि दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट और आई हैव कन्वीनियंस। इम्पॉर्टेंट से क्या बनेगा, इम्पॉर्टेंस। इंसिस्टेंट से क्या बनेगा, इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब होता है किसी को आग्रह करना कि आप प्लीज़ मेरे घर आइए, तो ये आपने क्या किया, दिस इज़ माई इंसिस्टेंस। और मैं कहूँगा अरे वो जो स्टूडेंट था बड़ा इंसिस्टेंट था, उसने बहुत आग्रह किया, बहुत
मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर आइए। तो द स्टूडेंट वॉज इंसिस्टेंट और द स्टूडेंट हैड इंसिस्टेंस। फिर आई एम क्या आएगा बताइए? इंटेलिजेंट। आई हैव इंटेलिजेंस। दे आर प्रेजेंट। देयर प्रेजेंस इज नेसेसरी। तो देयर के साथ लगेगा प्रेजेंस और दे आर प्रेजेंट, वो उपस्थित है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? दे आर प्रेजेंट। रेलिवेंट मतलब होता है जो प्रासंगिक। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट और दे हैव रेलिवेंस ऑफ देयर टॉपिक। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव बनाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो मैं क्लास में करा ही रहा हूँ और इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि भाई एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएंगे। फिर आते हैं हम कि कुछ जो नाउन होते हैं वो ANT पर एंड होते हैं, जैसे असिस्टेंट, अटेंडेंट, डिफेंडेंट और डिपेंडेंट। पर कुछ ENT पर भी खत्म होते हैं, आपको मैं इसकी लिस्ट दे चुका हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कुछ वर्ब से नाउन और कुछ नाउन से वर्ब बनाना, जिसमें ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आई विल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे हम लेंगे कि डोंट, तो डोंट के साथ हम बोलेंगे मत जाओ, डोंट गो। तो वैसे ही जब हम कहेंगे या मैं जाता हूँ, क्या बोलेंगे? आई गो। या मुझे बोलना है कि मैं जाऊँगा, आई विल गो। फिर या मैं बोलूँगा कि तुम्हें एडवाइस देना चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। इन वाक्यों में आप यदि देखें तो ये वर्ब है। अब इस वर्ब की जगह हम वर्ब को ही यूज कर सकते हैं। डोंट, मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइस। कौन सा वाला आएगा? ये वाला। मत विश्वास करो, डोंट बिलीव। कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा। मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव, ये वाला। ये वर्ब है। तो ये बारीक चीज़ हमको समझना है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। और यदि इसी का अपोजिट कि यदि हमको बोलना है, इसी का अपोजिट यदि हमको बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे? हाउ कैन वी स्पीक द अपोजिट ऑफ दिस? कि भाई यदि हमको नाउन के रूप में यूज़ करना है, किसको? नाउन के रूप में यूज़ करना है, तो मैं क्या बोलूँगा? यह मेरी सलाह है। कैसे बोलूँगा? यह मेरी सलाह है। बताइए कैसे बोलूँगा? तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि दिस इज़ माय एडवाइस। अब इस वाक्य में जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ माय एडवाइस, तो यहाँ पर क्या होगा? ADVICE मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नाउन है। मेरी सलाह को बोलेंगे माय एडवाइस। तो हमें सेंटेंस को देख करके ये डिसाइड करना होता है कि वहाँ हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे एडवाइस से एडवाइस, डिवाइस से डिवाइस, सेव से सेफ, बिलीव से बिलीफ, रिलीव से रिलीफ, लाइसेंस से लाइसेंस, प्रूफ से प्रूफ और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। अब ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर है। लाइसेंस और प्रैक्टिस को क्या है, ये जो वर्ड है ये आजकल नहीं पूछे जा रहे एग्जाम में, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में इनको वर्ब भी माना जाता है, सी वालों को। तो इसलिए इससे संबंधित तो नहीं आते, लेकिन एडवाइस से संबंधित क्वेश्चन आता है। प्रूफ से संबंधित क्वेश्चन मैंने देखा है। आगे बढ़ते हैं। अब प्लूरल बनाने के लिए आता है जो बहुत सरल है। ये मैं आपको पूरी एक नोट्स लिस्ट दे चुका हूँ। डैश का डैश, बुक का बुक्स, काऊ का काउस, क्लास का क्लासेस, किस का किसेस। अब जिनके लास्ट में SS, SH, CH आता है, वो आता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये वो खास एग्जाम्पल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं।
किस का किसेस, डिस का डिसेस, ब्रश का ब्रशेस। देखिए इसमें एस एच लगा है और ईएस। ये देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जैसे कि आपने टेस्ट देकर देखा कि जैसे ही टेस्ट आता है तो कुछ ना कुछ इसमें गलत हो जाता है। फिर आगे बात है वॉच का वॉचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस। ओ यदि आता है तो वैसे तो ई एस लगता है, लेकिन कुछ ओ वाले आपको याद रखने पड़ेंगे जिनमें केवल एस लगता है। तो पहले हम उनमें देख लेते हैं जिनमें ई एस लगता है। वहाँ जाके ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये ई एस वाला है कि बगैर ई एस वाला। तो अच्छे से देखिए नीग्रो, नीग्रोस, क्वार्टो, क्वार्टोस, रेशो, रेशोस, किलो, किलोस, लोगो, लोगोस, कमांडो, कमांडोस। अभी ऐसे भी ओ वाले आएंगे, जैसे फोटो, कैंटो का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिनमें केवल क्या होता है एस लगता है। फिर बेबी, बेबीज़, लेडी, लेडीज़। देखिए इनमें क्या होता है वाई हट रहा है। यदि वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा रहे हैं। तो लेडी का क्या बन गया लेडीज, सिटी, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज, पोनी, पोनी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना सरल क्यों पूछ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं पूछा जाता कि कई बार कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं जो मतलब क्लर्क वाले हैं या जो 12th बेस पे हैं, तो उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्मी का प्लूरल क्या होगा। परंतु जैसे जैसे हम बड़े एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, यही बात जो होता है लॉन्ग सेंटेंसेस में स्पॉटिंग एरर में पूछी जाती है, और वहाँ लोग एरर ही नहीं ढूंढ पाते सिंगुलर प्लूरल का। आप ही देख लीजिएगा जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मेन बात ये होती है कि आपका एग्ज़ाम के समय में जब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है या आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो उस समय में आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए। तब ये छोटी छोटी जो बातें आप देख रहे हैं यही बड़ी हो जाती हैं। अब एफ और एफ ही होता है, तो उसे एफ और एफ ही को हटा करके वी एस लगाते हैं, जैसे उसके एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं। नाइफ में क्या होगा एफ ही हट जाएगा और वी एस हो जाएगा, पर सेल्फ में केवल एफ हटेगा। हाफ, एल्फ, शेल्फ, शेफ। परंतु अब कुछ ऐसे एफ वाले होते हैं जिनमें केवल एस लगता है, जैसे प्रूफ्स, गर्ल्स, क्लिफ्स, हैंडकरचीफ्स। ये बहुत बार पूछा जाता है हैंडकरचीफ्स। ड्वार्फ, हूफ्स, स्कार्फ्स। ये आपको अलग से अच्छे से याद रखना है कि वो कितने ऐसे एफ वाले हैं जिनमें केवल एस लग रहा है। हालांकि इम्पॉर्टेंट में चीफ, हूफ और रूफ आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वर्ड का ध्यान रखना है, प्रूफ का ध्यान रखना है। प्रूफ में दो स्थिति बनती है। यदि आपसे पूछा गया कि प्रूव का नाउन बताइए, तो आपका आंसर होगा प्रूफ। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि प्रूफ का, ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ का प्लूरल बताइए, अब आपका आंसर होगा प्रूफ्स। अंतर को समझिए। यहाँ वाले इस वाले में मैंने आपसे पूछा था कि प्रूव का वर्ब फॉर्म, सॉरी नाउन फॉर्म बताइए, प्रूव वर्ब फॉर्म। और इसमें मैंने पूछा था प्रूफ का क्या करिए प्लूरल बताइए, तो आपने क्या बताया प्रूफ्स। अब वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कैसा आता है आई विल, अब आप बताइए प्रूव कि प्रूफ। तो आपको बोलना पड़ेगा मैं ये सिद्ध कर दूंगा आई विल प्रूफ, ये वाला लगे। और यदि आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक सबूत है आई हैव आ, अब आपको यही वाला प्रूफ लगाना पड़ेगा। अंतर को समझिए। और यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, आई हैव मैनी, क्या, अब आप बताइए प्रूफ। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कई बार हमारी जो इंग्लिश है उसको डिस्टर्ब कर देती है। चलते हैं आगे। तो मैन का प्लूरल बनता है मियन, एम मैंस नहीं बनता। वुमेन का वुमेन, फूड का फीड, टूथ का टीथ, गूस का गीस। इसको लेकर के भी बहुत सारे कंफ्यूजन है।
ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक से होते हैं। अब ये आगे जाके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। कौन कौन से हैं वो? स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सालमन, ये मछलियों के नाम है। कॉड, ट्राउट, सालमन, सामन पढ़ते हैं इसको। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, रेनडियर और क्वेल। आजकल रेनडियर और क्वेल पूछे जा रहे हैं। रेनडियर और क्वेल का प्लूरल क्या होगा, तो वो वही होता है। डियर का प्लूरल डियर ही होता है। अभी आगे चल के इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि इसके साथ इस लगाएं कि आर लगाएं, हम कैसे डिसाइड करें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब कंपाउंड नाउन की बात आती है तो उसके सामने हम एस लगाते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, मैं कमांडर को काउंट करेंगे तो कमांडर्स इन चीफ होगा उसका। आप इसको सन वाले एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे सन इन लॉ लिखा हुआ है तो सन इन लॉ में हम सन को गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम प्लूरल एस लगाएंगे। डॉटर इन लॉ में डॉटर को गिन सकते हैं, पर स्टेप सन में स्टेप सन्स को गिनेंगे। स्टेप डॉटर शब्द में डॉटर को गिनेंगे तो एस यहाँ लगेगा। मेड सर्वेंट में ये सर्वेंट्स में लगेगा। परंतु मैन सर्वेंट का प्लूरल MEN भी होता है और SERVENTS भी लगता है। ये अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं क्योंकि ये एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं। पासर बाय का पूछा जाता है तो पासर्स बाय, गुजरने वाले जो राहगीर होते हैं उनको पासर्स बाय कहते हैं। लुकर ऑन का बनता है लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वॉर का बनता है MEN ऑफ वॉर। दूसरे लैंग्वेजेस के भी प्लूरल बनाने के लिए पूछा जाता है और जो आपको याद रखना है। जैसे एरेटम का बनता है एरेटा, गलती को कहा जाता है। इंडेक्स को इंडिसेस, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, रेडियस का रेडाई बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, रेडियस का रेडाई। फिर ग्रीक भाषा से जो है कुछ वर्ड हैं, जैसे जितने भी IES वाले वर्ड हैं जिनके लास्ट में SIS आता है उनका SES प्लूरल बनता है। कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे फिनोमेना का फिनोमेना, फिनोमेनॉन का फिनोमेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। अब स्पेशल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। धीरे धीरे अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस का हमको फेस करना होगा। जैसे आया पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000। यदि इनके पहले जैसे ये लिखा हुआ है आई बॉट 3 डज ऑरेंजेस, अच्छे से देखिए इस वाक्य को। इसमें क्या है कि 3 भी एक नंबर है, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था। डजन मतलब 12, लेकिन ऑरेंजेस कोई नंबर नहीं है तो ऑरेंजेस में एस लगेगा, परंतु 3 के कारण डजन में एस नहीं लगेगा। ये बड़ा छोटा सा नियम है जिसको मैंने 1000 के थ्रू आपको बताया था। जैसे लिखा है कि सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर। स्कोर का मतलब 20 होता है, जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे स्कोर का मतलब 20 होता है। तो 3 स्कोर मतलब 60 हो जाएगा। 3 स्कोर एंड 10 मतलब 70। या नीचे वाले एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि द साड़ी कॉस्ट मी 200 रुपीज़। अब यहाँ 2 के साथ हंड्रेड्स नहीं आया, क्या आया? 100 आया। तो दो नंबर जब साथ में आते हैं तो उनमें क्या होता है, एस नहीं लगता। ये नियम जो है मैं बार बार आपको क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब आप इसका टेस्ट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको अपन कई एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, मतलब उनके साथ आर लगता है। और जहाँ मैंने आपको बताया आर लगेगा वहाँ हैव लगेगा, वहाँ पर ही डोंट लगेगा, वहाँ पर ही गो लगेगा। मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताया है। अब गो लगेगा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने क्लास में आपको बताया था। तो कुछ ऐसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते
जो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पेयर जैसे बिलोज, बिलोज मतलब होता है फूकनी, जिससे आग जलाते समय हवा की जाती है। गांव में होता है चूल्हे के लिए, आग जलाने के लिए, एक पाइप टाइप का होता है। सिजर्स, अब आप बोलेंगे फूकनी के दो भाग कैसे हुए, तो एक तरफ से फूका जाता है, हवा छोड़ मतलब मुंह में लगाया जाता है, दूसरी तरफ से हवा बाहर निकलती है, इसलिए उसको बिलोज कहा जाता है। बिलोज, सिजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, इनमें एस लगाया जाता है साथ में, और इनको कभी स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे। जैसे मैं जो बोल रहे हैं कि मैं चश्मा पहनता हूँ, तो आई वियर ग्लास नहीं बोलेंगे, आई वियर ग्लासेस। दूसरी बात, जब पूछा जाए कि मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, तो वेयर इज माई ग्लासेस नहीं, वेयर आर माई ग्लासेस। फिर कुछ ऐसी ड्रेस होती हैं जो दो चीज़ों मतलब जिनके दो पार्ट होते हैं, जैसे ट्राउज़र्स, ड्रार्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पिजामाज। एक तो इनमें ऐसा लगता है, दूसरा क्या होता है इनका तार लगता है। बोलने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि मेरा जीन्स कहाँ है, तो हमारे मुंह से ये निकलेगा वेयर इज़ माई जीन्स। लेकिन ग्रामर कहती है कि वेयर आर माई जीन्स। अब बोलने में थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि वेयर आर माई जीन्स सही है कि वेयर इज़ माई जीन्स सही है, तो वेयर आर माई जीन्स सही है। और जहाँ आर लगता है वहाँ वर भी लग सकता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको बगैर नाउन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, जिनको बगैर एस की नहीं लिखा जाता। जैसे यदि मुझे कहना है कि धन्यवाद, तो धन्यवाद जब मैं बोलूँगा तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं बोलूँगा थैंक यू, थैंक यू में थैंक शब्द जो है ये वर्ब है, और एक मैं सिर्फ इतना बोलूँगा थैंक्स, ये नाउन है। या मैं बोलूँगा अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर हेल्प। वहाँ पर मैं थैंक्स बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं बोलूँगा अ लॉट ऑफ थैंक। ध्यान से समझिए, यदि मुझे कहना है कि मैं आपका धन्यवाद दूंगा, तो मैं बोलूँगा आई विल, मैं उसका धन्यवाद दूंगा, आई विल थैंक हिम, ऐसा बोलूँगा। परंतु यदि यही वाक्य मैं गिव के साथ बोलूँगा, आई विल गिव हिम थैंक्स, क्योंकि यहाँ पर मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। आई विल गिव हिम वाटर, गिव मैंने देना, वाटर मैंने पानी। परंतु मैं यदि डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, आई विल थैंक, अंतर को समझिएगा। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट के साथ होगा, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट। और यदि गिव के साथ करना, आई विल गिव हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझिए, इस बारीकी को समझना है आपको। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस लगता है। जो मैंने आपको थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे नप्शल्स, एसेट्स, टाइडिंग्स, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। नप्शल्स मैंने होता है शादी से संबंधित जो तैयारियां होती हैं रात की, उसे नप्शल्स कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन हालांकि जो होते हैं वो दिखते हैं, मतलब इनके साथ हमेशा आर लगता है, ये प्लूरल होते हैं, और जहाँ आर लगता है वहाँ वर लगता है। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, खासकर इसमें कैटल और पीपल बहुत आता है। आपको एक लिस्ट भी दी गई है, उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि किसके कौन सी प्रायोरिटी हमको ध्यान रखना है। जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, पोल्ट्री मतलब मुर्गियाँ जो पाली जाती हैं उनको कहा जाता है दीज, उनके साथ दिस नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पोल्ट्री फार्म की बात नहीं हो रही है। यदि पोल्ट्री फार्म बोलेंगे तो दिस लगा सकते।
पर पोल्ट्री यदि वर्ड बोलेंगे तो नहीं। हुज आर दीज कैटल, कैटल माने होता है सब पशु इकट्ठे जब जाते हैं, जैसे गांव में देखा होगा आपने, गाय भेड़ बकरी सब इकट्ठे जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, तो बोलेंगे ये किसके भेड़ बकरी है, हुज आर दीज कैटल। वर्मिन डिस्ट्रॉय, वर्मिन मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको वर्मिन कहते हैं। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। हु आर दोज पीपल, दैट पीपल नहीं बोल सकते क्योंकि दैट जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, देयर के साथ इस भी लगता है, देयर के साथ आर भी लगता है। यदि हमको बोलना है एक पंखा है तो देयर इज़ अ फैन, और बहुत सारे पंखे हैं तो देयर आर मैनी फैन, बहुत सारे कैटल हैं तो देयर आर कैटल, बहुत सारे पीपल हैं देयर आर पीपल, ऐसे नहीं बोलेंगे देयर इज़ पीपल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे सब्जेक्ट के नाम, इनके साथ इज़ लगाते हैं, मैथमेटिक्स इज़, फिजिक्स इज़, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़। न्यूज़ वर्ड बहुत पूछा जाता है, न्यूज़ के साथ इज़। मीज़ल्स, मम्प्स और रिकेट्स ये बीमारियों के नाम हैं, इनके साथ भी हम इज़ लगाते हैं। कुछ गेम के साथ, नाम के साथ भी हम इज़ लगाते हैं, जैसे बिलियर्ड्स और डॉट्स। उसको डॉट्स कहा जाता है, DARTS, क्योंकि डॉट माने सूखा भी होता है, DROUGST। तो यहाँ बिलियर्ड्स और डॉट्स के साथ एस लगा है, लेकिन चूंकि ये गेम के नाम है इसलिए इनके साथ इज लगता है। जैसे लिखा है मैथमेटिक्स इज, न्यूज़ इज, इंडिया वन बाय एन इनिंग्स। अब इनिंग्स के साथ हमेशा एस लगाना पड़ता है। मीजल्स इज, बिलियर्ड्स इज। कुछ जो वर्ड होते हैं एक बार फिर से देखें कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आर लगाने के लिए कहा जाता है। कैटल आर, जेंट्री आर, पीजेंट्री आर, चिल्ड्रन आर, पुलिस आर। चिल्ड्रन के बाद यहाँ कॉमा होना था। चिल्ड्रन आर, पुलिस आर, द पुअर आर, द रिच आर, द अनएम्प्लॉयड आर, पीपल आर, जीन्स आर, ट्राउजर्स आर, ग्लासेस आर, सिजर्स आर, आर्म्स आर, ट्राउजर्स आर, टोंग्स आर, बिलोज आर। कुछ के साथ एस लगाना ज़रूरी होता है, जैसे एरियर्स, कांग्रेचुलेशंस, फायरवर्क, सेविंग्स, वेजेस और थैंक्स। यदि ये नाउन के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको थैंक का एग्जांपल दिया था और थैंक्स का एग्जांपल दिया था, तो वैसे इनके साथ जो एस वाले दिख रहे हैं, रिटर्न विथ एस, इनके साथ एस लगाना कंपलसरी होता है। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनको, जो कभी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे कमेटी, फैमिली, टीम, बोर्ड, जूरी और स्टाफ। यदि कमेटी मिल करके कोई काम कर रही है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हैं तो वो फिर इज लेती है, हैज़ लेती है। जैसे यही आया कि कमेटी ने प्लान को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया मतलब अपना लिया, मतलब सारे कमेटी वाले तैयार। इस वाक्य में द कमेटी हैज़ अडॉप्टेड द प्लान। परंतु यदि कमेटी डिवाइडेड है तो बोलेंगे द कमेटी आर डिवाइडेड। ऐसे ही जूरी के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनमें वो मिलकर के यदि काम कर रहे हैं तो उनको इज माना जाएगा, मतलब सिंगुलर माना जाएगा, और यदि वो डिवाइडेड हैं तो उनको साथ आर लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं जेंडर की। ध्यान रखिएगा, नंबर और जेंडर में लोग बहुत जल्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको चेंज द नंबर कहा जाए तो जैसे सन का चेंज द नंबर कहा जाए तो सन्स होगा, परंतु यदि सन का चेंज द जेंडर कहा जाए तो डॉटर लिखना पड़ेगा। तो वहाँ जाकर के कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ही देखिएगा जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो आप कहेंगे अरे मुझे पता था कि सन का जेंडर डॉटर होता है और सन का नंबर चेंज करने को कहा जाए तो सन्स होता है। तो ये बात बहुत बारीकी से वहाँ क्वेश्चंस को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है।
नंबर पूछा जा रहा है या जेंडर पूछा जा रहा है। सन का डॉटर, फॉक्स का विक्सन, स्पिंस्टर का बैचलर, हॉर्स का मेयर, डॉग का बिच, रूस्टर का हैन, रैम का इव। रैम मतलब होता है नर भेड़ और इव मतलब होता है मादा भेड़, नहीं तो इनको शीप कहा जाता है। शीप जो हो गया वो कॉमन टाइप का नाउन हो गया। जैसे मैंने आपको बिल्ली के लिए बताया था कि नर बिल्ली को टॉम और मादा बिल्ली को पूसी कहा जाता है। डॉग का बिच होता है, रूस्टर का हैन होता है, गूस का गैंडर होता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि गूस का प्लूरल पूछा गया तो गीज होता है, पर तो गूस का जेंडर पूछा गया तो वो गैंडर होता है। पोएट का पोएटेस होता है, उसी तरह से ऑथर का ऑथरेस होता है और लॉयन का लॉयनेस होता है। कई बार एग्जाम में घुमा करके पूछा जाता है कि पोएटेस वर्ड के साथ उसने आगे प्रोनाउन सी का प्रयोग कर दिया, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उनके साथ शी का प्रयोग हो। जैसे ऑथरेस है तो सी का प्रयोग होगा। हमें नहीं बोल सकते ही इज एन ऑथरेस, ही इज एन ऑथर, शी इज एन ऑथरेस। वह एक लेखिका है। फिर से एक बार देखेंगे फूड नंबर 4 में कि कुछ वर्ड जो हैं इनके साथ आपको इज ही लगाना है। कौन कौन से? न्यूज़ इज, फिजिक्स इज, इनिंग्स इज, मैथमेटिक्स इज, फोनेटिक्स इज, मीजल्स इज, प्रोग्रेस इज। प्रोग्रेस के साथ आर नहीं लगेगा। जिन भी चीज़ों को हम जनरली काउंट नहीं कर पाते उनके साथ हम इज लगाते हैं। जहाँ इज लगता है वहाँ वॉज लगता है, वहाँ हैज़ लगता है, वहाँ गोज लगता है। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है लेकिन इज लगेगा, नीदरलैंड्स के साथ इज लगेगा, यूनाइटेड नेशन एक समूह का नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम है इसलिए इज लगेगा, बिलियर्ड्स इज, चेकर्स इज, डॉट्स इज, ये गेम के नाम है। 5000 इज लगेगा, दिस न्यूज़ होगा क्योंकि न्यूज़ को सिंगुलर मानते हैं, दीज न्यूज़ वर्ड नहीं होता। 5 किलोमीटर इज होगा। अब क्यों होगा ये आपके मन में आएगा, ये आगे मैं जब सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बगैर एस के लिखना होता है, कुछ को एस लगा के, जैसे थैंक और कॉन्ग्रेचुलेशन में मैंने आपको बताया। पर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको क्या है बगैर एस के लिखना होता है, जैसे फ्रूट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री। इन डिटेल्स नहीं होता, इन डिटेल होता है। ब्रिक, सीनरी, मशीनरी, हेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, ऑफिस स्प्रिंग, लैंड, लगेज, 500, 9000, 5 men, और यदि हाइफन होता है तो MAN होता है। जैसे एग्जांपल है वन ऑफ द बुक नहीं होगा, वन ऑफ द बुक्स होगा। वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाया जाता है। वन ऑफ द मैन, MEN, MAN नहीं आएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग आए तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो सकता है, लेकिन यदि 2000 लोग आए तो बोलेंगे 2000s नहीं बोलेंगे, 2000। नंबर वाला रूल। कई बार एग्ज़ाम में एकदम सिंपल सी चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे रवि इज़ ऑनेस्ट, तो रवि कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है रवि? प्रॉपर नाउन। और जब प्रॉपर नाउन कहीं पे भी लिखा जाए, जैसे रवि से वाक्य शुरू हो रहा है तो वो रवि का R कैपिटल है, और आई नो रवि तो रवि को स्मॉल नहीं लिखेंगे। इंडिया इज़ माई कंट्री तो इंडिया का आई देखिए कैपिटल है। आई लव इंडिया तो इसमें भी इंडिया का आई कैपिटल है। जो भी जगहों के नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। जब हम रीडिंग करेंगे तो मैं इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा, पर यहाँ मैं नाउन से संबंधित पंक्चुएशन रूल आपको समझा रहा हूँ। एक लड़के की यदि किताब बोलना है तो देखिए अ बॉयज़ बुक। यदि मुझे बोलना है कि राम की किताब तो मैं बोलूँगा राम्स बुक, ऐसा लगाऊंगा। ये एपिस्ट्रॉफी वाला कॉमा कहलाता है। पर यदि मुझे बोलना है लड़कों का हॉस्टल तो बॉयज़ के बाद यहाँ कॉमा लगेगा। तो
इंग्लिश में एक और रूल है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल का पैर, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ये नहीं बोल सकता कि टेबल का पैर तो टेबल्स लेग, मुझे ये बोलना पड़ेगा लेग ऑफ टेबल। मुझे क्या बोलना पड़ेगा? लेग ऑफ टेबल, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा। मैं टेबल्स लेग नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि निर्जीव चीज के साथ जो होता है वो हम एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते। पर समय के लिए हम लगा सकते हैं, जैसे 2 दिन की छुट्टी, तो लोग जनरली उसको ऐसा लिखते हैं जैसा ये लिखा है 2 days लीव, लेकिन जो ओरिजिनली जो लिखा जाता है वो ये वाला है। क्योंकि 2 दिनों की बोल रहे हैं आप। जैसे लड़के का हॉस्टल, एक लड़के की बात हो रही है तो अ बॉयज हॉस्टल, एक लड़के की शर्ट, अ बॉय शर्ट। लेकिन लड़कों का हॉस्टल बॉयज हॉस्टल। दो दिन की छुट्टी, 2 days लीव, 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी, 2 days लीव। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज, जैसे कुछ सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। शिमला इज फेमस फॉर, क्या आएगा? सीनरी। सीनरीज वर्ड नहीं होता। योर ट्राउजर नहीं आएगा, योर ट्राउजर्स आएगा, और इसमें यहाँ पर एस भी लगेगा और यहाँ पर आर भी लगेगा। ही गेव मी कांग्रेचुलेशन गलत है, कांग्रेचुलेशंस। मैथमेटिक इज ईजी नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज ईजी होगा। वन ऑफ द चाइल्ड नहीं हो सकता, वन ऑफ द चिल्ड्रन होगा। आई गेव हिम 2000 रुपी होगा, 2000 नहीं होगा। आई एम गोइंग टू नीड हेल्प विथ माई लगेजेस वर्ड नहीं होता, लगेज बस होता है। बेवजह एस नहीं लगाएंगे। आई वुड लिसन टू हिज एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइसेस में जनरली एस नहीं लगता, यदि खासकर सिंगल की बात हो रही है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस होगा। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर आर टू फास्ट टू कीप द ट्रैक, तो एडवांसेस के साथ आर नहीं आएगा, एडवांसेस के साथ जो है हमको एडवांसेस के साथ क्या लगाना पड़ेगा? टू फास्ट टू कीप द ट्रैक। तो एडवांसेस और प्रोग्रेस याद होगा आपको, वर्ड प्रोग्रेस के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। एडवांसेस नहीं होगा, एडवांस इन द टेक्नोलॉजी होगा, एडवांसेस वर्ड नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। साइलेंट आर नहीं होगा, साइलेंट इज होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा, और देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन को सिंगुलर मानते हैं। ये कलेक्ट, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब बहुत सारा पानी है तो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर होगा। परंतु बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लड़के हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ को देख करके हम नहीं लगा रहे हैं, हम बॉयज़ को देख करके और लगा रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज़, परंतु बॉयज़ की जगह वाटर होता तो ये हो जाता देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे देयर आर नॉट इनफ मनी नहीं होगा, देयर इज नॉट इनफ मनी होगा। फिर यही क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में आते हैं। देयर आर 2 scores ऑफ बुक नहीं होगा, देयर आर 2 score ऑफ बुक होगा। जैसे मैं आपको पहले बताया, इसको नंबर का नियम, ये 2 है, ये स्कोर है, इसको 2 लिखते हैं, स्कोर का मतलब 20 होता है, तो ये दोनों में एस नहीं लग सकता इसमें स्कोर्स में। फर्नीचर्स वॉज, तो फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता, फर्नीचर होता है। तो ऐसे आपको गलती ढूंढते। टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
पोएट नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्स होगा। माई डॉटर इन लॉज, तो माई डॉटर इन लॉ, और डॉटर्स इन लॉ भी हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बहू हैं, पर डॉटर इन लॉज नहीं होगा। इस नियम में हमने पढ़ा था कि भाई जो चीज़ काउंट कर सकते हैं उसके साथ एस लगाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर में। जैसे वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नहीं होगा, बैड हैबिट्स होगा। अब लोग क्या होगा, यहाँ पर एस लगा देंगे, बोले सर आपने तो यही बताया था वन ऑफ के साथ जो है एस लगता है। लेकिन ये जो है वाइडली स्प्रेड जो है ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं, और ये जो बैड हैबिट है ये नाउन है। तो हैबिट शब्द जो है बेसिकली ये नाउन है। तो हैबिट्स में एस लगेगा, कहीं पे भी एस नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एस लगा लेंगे चक्कर में। कुछ थोड़े होशियार रहेंगे यहाँ एस लगा देंगे, कुछ और ज़्यादा हैं तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हमको ध्यान रखना है, हमको नाउन में एस लगाना है। ये वाला भी गलत है, द फर्स्ट इनिंग्स आएगा। टू यदि हाइफन लगा है तो ये हाइफन मतलब ये छोटा सा निशान होता है, तो यहाँ मील आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द अवर प्रोडक्ट आर, तो आर नहीं आएगा क्योंकि फीचर शब्द जो है वो अनकाउंटेबल। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। जैसे पानी, नदियों का पानी बोलना है तो हम बोलेंगे वाटर ऑफ द रिवर्स। अब यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, रिवर्स को देखकर इज लगाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स आर डर्टी नहीं होगा, इज डर्टी होगा। तो इस तरह से आपको स्पॉटिंग एरर करते आना चाहिए। तो आई होप कि ये लेसन अब